अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज अभी कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदारती फरमान के ज़रिए एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में तरमीम का जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी उसकी समाअत हुई है। बड़ी इसमें दिलचस्प समाअत थी और इसमें जो ख़ास जो चीज़ें हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। और ये कि जो यहाँ पर गैर मामूली जो वाक़यात थे जो कि मैं जब कोर्ट रूम में था मैंने वो देखे, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये रिपोर्टिंग विद असद ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो एक ऑर्डिनेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने उस नाफिज़ किया, उसमें जो सर्टन क्लासेस है यानी कि वफाकी काबीना है, उसमें सूबाई काबीना है, इसके साथ साथ इसमें जो ताजर बरादरी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, इसके अलावा जो सरकारी अफसरान और जो काबीना के मातहत कमेटियाँ और सब कमेटियाँ हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जुरिसडिक्शन है। उसके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का इख्तियार जो है वो उन कमेटियों के ऊपर से ख़त्म कर दिया गया। तो इस के साथ साथ इस ऑर्डिनेंस में जो चेयरमैन नैब हैं उनको भी एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो उनको तोसी दे दी गई उनकी जो है मियाद में, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार है वो सिर्फ़ वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर उनकी मशावरत से ही होता है। आजकल आपको देख रहे होंगे कि जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह की तकर्री का मामला है, उस पर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है वो जगह जगह यही जो है वो बात करते हैं कि एक सपा सलार को माज़ूल कर दिया गया ओहदे से, और जो इस्लाम में जर्नलों की जो तरक्की होती है वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। लेकिन इस हवाले से वो जो कानूनी नकात हैं उनका भी जो है वो हवाला देते हैं, और जो सरकारी वज़रा और मुशीर हैं वो भी कानूनी नकात बताते हैं कि जी कानून में इस तरह से लिखा है कि अपॉइंटमेंट जो है ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उनका इस्तेहकाक है। इसी वजह से समरी जो आप देखिए 6 अक्टूबर की एक पोस्टिंग जो है वो अनाउंस हुई है, वो अभी तक जो है वो पोस्टिंग जो है वो समरी दस्तखत नहीं की वज़ीर आज़म ने। लेकिन जो ये नैब का मामला था, चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला था, इस पर जो कानून है उस पर जो है वो वैसे जिस तरह से DGISI के लिए जो कानून है उस पर अमल की बात की जा रही है, वैसा चेयरमैन नैब के उस पर नहीं किया जा रहा, बल्कि वहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि हम जो अपोजिशन लीडर है वो चोर है और उनसे बात नहीं की जाएगी। बहरहाल ये जो चेयरमैन नैब की जो है तकर्री, इसको भी जो पिटिशनर दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा जी इनडेफिनेट जो है वो उनको एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है। आज इसमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो उनको नोटिस नहीं था, लेकिन वो अदालत में मौजूद थे। वो इस केस को जो है वो समाअत के लिए सुनने के लिए जो है वो आए थे कि अदालत में क्या होता है, अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए आए थे। क्योंकि जैसे ही ये केस ख़त्म हुआ वो फ़ौरन यहाँ से निकल गए, और जो कोर्ट नंबर 2 है, ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने इसकी समाअत की थी, और जैसे ही ये केस जो है इसकी समाअत ख़त्म हुई, ये पहला केस कॉल हुआ था, उसके साथ ही जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद वो कोर्ट नंबर 2 में जो है वो चले गए। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वकला भी जो हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा किया। अगरचे इसमें अपोजिशन ने भी कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो मौजूदा दरख्वास्त गुजार हैं इन पर भी हमारे इतलात मिली है कि इन पर भी दबाव था कि ये पिटीशन यहाँ पर फ़ाइल ना की जाए। ताहम पिछले चंद रोज़ में कुछ जो अखाड़ पछाड़ हुई है उसके बाद शायद ये दबाव कम हुआ और ये पिटीशन जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसकी मैं आपको प्रोसीडिंग में उसको गिरोवदाद में आपको बताता हूँ कि
जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने सेक्शन 4 है NAO की, उसमें तरमीम के हवाले से अदालत को बताया कि ये जो वफाकी और सूबाई काबीना है और कमेटियाँ हैं, जिसमें एक्निक है, जिसमें कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें CDWP है, जिसमें PDWP है और DDWP है, इनको एम्बेड से नैब के निकाल दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें फ़ाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो भी निकाल दिए गए हैं और अब नैब का जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ चपरासियों तक महदूद रह गया है। ये बात उन्होंने कोर्ट रूम में की और इसके बाद उन्होंने चेयरमैन नैब की जो है तैनाती, उसके हवाले से भी बात की और जो उनको तोसी दी गई है इसके हवाले से भी बात की कि इनडेफिनेट यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनको तोसी दे दी गई है। इसमें फिर जब चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने जब अपना आर्डर लिखवाया तो ये नाज़रीन इसमें एक ख़ास बात यह है कि इस पिटीशन को यूँ लगता है कि जो अदालत ने काफ़ी जो है वो संजीदा इस तौर पे लिया है, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने जो आर्डर लिखाया उन्होंने उसमें ये जो आर्गूमेंट्स थे वो रिप्रोड्यूस किए, जिसमें यह कहा गया पिटिशनर की जानिब से कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि ये जो है इससे गैर मुनसिफाना है। और फिर उन्होंने नोटिस किए हैं रिस्पोंडेंट्स को, जो इसमें फ़रीक थे, लॉ मिनिस्ट्री थी, ऐवान सदर को जो है वो सेक्रेटरी, उनको नोटिस किए गए हैं। ताहम अदालत ने एक बात जो है वो उनसे पूछी, पिटिशनर से, दरख्वास्त गुजार से, कि क्या आपने इसमें जो नेशनल असम्बली और सेनेट के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको फ़रीक बनाया? तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील GM चौधरी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको वकील नहीं बनाया क्योंकि ये एक सदारती आर्डिनेंस था, तो इसमें मैं नहीं ज़रूरी समझा कि उनको मैं फ़रीक बनाऊं। लेकिन अदालत ने इन नेशनल असम्बली और सेनेट के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी इसमें एक बाकायदा फ़रीक बनाया है और उनसे भी एक रिपोर्ट मांगी गई है कि वो ये बताएं कि क्या ये बिल जो है, ये जो NAO का जो आर्डिनेंस है, क्या ये अब तक नेशनल असम्बली या सेनेट में टेबल हुआ है, उसको मुतारिफ़ करा दिया गया है या नहीं कराया गया। इस में इन दोनों को जब फ़रीक बनाया गया और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट भी उनसे मांगी है और उस रिपोर्ट में 2 हफ़्ते का जो है वो वक्त दिया गया है। जो एडवोकेट GM चौधरी थे वो ये चाह रहे थे, जो कि दरख्वास्त जिनकी जानिब से फ़ाइल हुई, वो ये चाह रहे थे कि इसको जो है इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात हैं, जो फ़ैसले हैं, उनके तनाज़र में जिस कानून की, जिस आर्डिनेंस की, एक्ट की वायरिस चैलेंज हो, उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता और इस पर आपको दलाइल जो है वो मज़ीद देने होंगे। और 2 हफ़्ते का नाज़रीन इसमें जो है वो वक्त दिया गया है। इसमें 2 हफ़्ते के दौरान जो है वो जो फ़रीक़ैन हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है और अब जब ये जो फ़रीक़ैन हैं ये जब अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो कार्रवाई होगी। मैंने जो GM चौधरी जो हैं उनसे भी मैंने जब ये पूछा कि आप पर सुना है बड़ा दबाव था, तो उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया। मैंने उन्हें कहा कि आपके साथ कुछ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, लेकिन वो अपना जो सामान था वो लेकर एक कमरा अदालत नंबर 2 जो है उस पर चले गए हैं। तो नाज़रीन अब 2 हफ़्ते बाद इस केस में क्या होता है, जो ये नैब का कानून है, ये इसके ऊपर अदालत क्या फ़ैसला देगी, क्या इसके आगे प्रोसीडिंग होगी, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।